दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और देर रात अपने घर जा रहा था। घर लेट आने की वजह से इसकी बड़ी बहन नताली इसको काफी डांटती है, लेकिन रिचर्ड नताली की बातों को मजाक में उड़ा देता है, जो कि नताली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नताली का मूड अच्छा करने के लिए रिचर्ड नताली को बाहर घुमाने ले जाता है और दोनों बाहर ही डिनर करते हैं। इस बीच दोनों अपने पेरेंट्स की डेथ को लेकर भी बात करते हैं। नताली कहती है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन रिचर्ड नताली का ज्यादा ध्यान नहीं रखता था, बल्कि वो नताली से कहता है कि मैं तो पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। नताली को एहसास होता है कि उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, वो अपने करियर में कहीं फंस गई है, इसलिए रिचर्ड उसे नए तरीके ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन नताली अपनी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो उदास हो जाती है और रिचर्ड को किस कर लेती है, लेकिन फिर बाद में सॉरी भी बोलती है। इसके बाद रिचर्ड दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और एक दिन रेलवे स्टेशन पर रिचर्ड नताली को वॉलेट लाने के लिए कहता है। हालांकि नताली ऑफिस में बिजी थी, लेकिन वो रिचर्ड के इंसिस्ट करने पर स्टेशन चली जाती है और रिचर्ड से मिलकर उसे सी ऑफ करती है। इसके 1 साल के बाद रिचर्ड नताली को कॉल कर अपने लव रिलेशन के बारे में बताता है। नताली चाहती थी कि रिचर्ड सिर्फ अपने काम पर फोकस करे, इसलिए वो उसकी ये बात सुनकर खुश नहीं होती और रिचर्ड को डांट कर कॉल कट कर देती है। कुछ समय बाद रिचर्ड एक कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां उसका बॉस कॉलिन उसके काम को लेकर ज्यादा खुश नहीं था। लेकिन फिर रिचर्ड को एक नई नौकरी मिल जाती है और एक दिन नताली रिचर्ड को फोन करती है और अपनी शादी के बारे में बताते हुए उसे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए इनवाइट करती है। रिचर्ड भी नताली को प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। रिचर्ड को कॉलिन के ऑफिस में ही जॉब मिल गई थी, इसलिए वो किसी तरह कॉलिन से कुछ दिन की लीव ले लेता है और नताली से मिलने उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। नताली का घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, क्योंकि नताली ने एक अमीर आदमी से शादी की थी। नताली रिचर्ड एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर नताली रिचर्ड को अपने हस्बैंड सिंक्लेयर और पूरी फैमिली से मिलवाती है। इसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड को अपना पूरा घर दिखाता है और दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ देर के बाद रिचर्ड और नताली एक खाली जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं और नताली रिचर्ड से सिंक्लेयर के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड सिंक्लेयर की तारीफ करता है और तभी सिंक्लेयर यहाँ पे आ जाता है और दोनों को गार्डन में ले जाता है, जहाँ पर केक रखा था। दरअसल आज नताली का बर्थडे था, लेकिन रिचर्ड को याद नहीं होता। केक कट करने के बाद नताली, रिचर्ड और सिंक्लेयर तीनों वॉक पर जाते हैं और रिचर्ड नताली से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे खुश हो, जिस पर नताली कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन रिचर्ड अपने ऑफिस आ जाता है और जेसिका को कल के फैमिली गैदरिंग के बारे में बताता है, जहाँ रिचर्ड को काफी अच्छा लगा। यहाँ हमें सिंक्लेयर के बारे में पता चलता है कि सिंक्लेयर पहले नताली का बॉस था, लेकिन इसने नताली को जॉब नहीं दी, इसलिए नताली ने आखिर में सिंक्लेयर से ही शादी कर ली। इसी बीच कॉलिन रिचर्ड के पास आकर उसे काम ना करने के लिए डांट लगाता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन नताली और सिंक्लेयर रिचर्ड के ऑफिस आकर उसे सरप्राइज देते हैं। सिंक्लेयर रिचर्ड की ड्राइंग्स वगैरह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन रिचर्ड की नजरें सिर्फ नताली पर टिकी होती हैं, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। अगले दिन नताली रिचर्ड से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वो काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए रिचर्ड काफी गुस्सा करता है। लेकिन नताली उसके क्लोज आकर उसे शांत कर देती है और फिर उसे किस करती है। बट कुछ मिनट के बाद वो दूर होकर रिचर्ड से सॉरी बोलती है और किचन में आ जाती है। रिचर्ड भी नताली के पीछे आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर नताली खुद को दूर कर लेती है और घर जाने के लिए कहती है और रिचर्ड को समझाती कि मैं मैरिड हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रिचर्ड नताली के क्लोज आ जाता है और दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और फिर नताली अपने घर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले कल के लंच पर रिचर्ड को इनवाइट करती है। अगले दिन ऑफिस में सिंक्लेयर और रिचर्ड की मुलाकात होती है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। सिंक्लेयर बताता है कि मुझे लोगों के बारे में जानना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही रिचर्ड को एक फैमिली फंक्शन के बारे में भी बताता है और इसमें शामिल होने का इन्विटेशन देता है। साथ ही सिंक्लेयर ये भी कहता है कि तुम्हारी बहन नताली नहीं चाहती कि तुम इस फंक्शन में आओ, लेकिन तुम मेरी तरफ से इन्वाइटेड हो। नताली की बात सोचकर रिचर्ड को काफी बुरा लगता है और जब वो ऑफिस आता है तो उसे कॉलिन की खराब तबीयत के बारे में पता चलता है। कॉलिन को एक खतरनाक डिसीज हो गई थी। वीकेंड पर रिचर्ड नताली की फैमिली के साथ काफी एंजॉय करता है और ये दोनों सबकी नजरों से बचकर एक खाली जगह पर जाते हैं और मिलने का प्लान बनाते हैं। नताली नहीं चाहती थी कि किसी को भी इनके बारे में पता चले, इसलिए नताली अपने ससुराल में ही मिलने का प्लान बनाती है, क्योंकि वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था और कोई भी नहीं आ जा रहा था। लेकिन मिलने से पहले नताली रिचर्ड को समझाती है कि हम सिर्फ 2 हफ्तों के टाइम पीरियड में ही मिल सकते हैं। इसके बाद नताली सिंक्लेयर के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। और फिर नताली सिंक्लेयर से कहती है कि उसे 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है, अगर उसकी परमिशन हो तो। सिंक्लेयर भी नताली को मना नहीं करता और जाने की इजाजत दे देता है और फिर अपनी बुक पढ़ने लगता है। लंबे समय के बाद रिचर्ड और नताली एक दूसरे से वहीं रेनोवेशन वाले घर में मिलते हैं, जहां कोई भी नहीं था। ये घर देखने में बहुत बड़ा और आलीशान था, जिसे रिचर्ड देखता ही रह जाता है और घर की तारीफ करता है, जिस पर नताली बताती है कि ये घर सिंक्लेयर ने अपने पुराने पैसों से बनवाया है
इसके बाद नताली रोमांटिक मूड में आ जाती है और रिचर्ड को अट्रैक्ट करने लगती है और रिचर्ड भी अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों यहीं इंटीमेट होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इस घर का नौकर आता है जिसे नताली बहाना बनाकर यहाँ से बाहर निकाल देती है और कहती है कि रिचर्ड मेरा भाई है। इसी शाम दोनों भाई बहन खुल के एक दूसरे से बातें करते हैं और यहाँ पर नताली रिचर्ड को समझाती है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, वो भी खासकर सिंक्लेयर से। रिचर्ड नताली से पूछता है कि क्या सिंक्लेयर तुम्हारे लिए लॉयल है। इस पर नताली के पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि सिंक्लेयर नताली के साथ लॉयल था, लेकिन रिचर्ड की बातों से नताली के दिमाग में शक पैदा हो जाता है और वो अगले दिन सिंक्लेयर को देखने जाती है जो कि अकेला रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा होता है। सिंक्लेयर को इतना करीब देख नताली उससे मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक देता है क्योंकि सिंक्लेयर की नजरों में नताली बाहर ट्रिप पर गई थी। इसके बाद रिचर्ड और नताली दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। नताली रिचर्ड के लिए अच्छे से तैयार होती है और फिर सिंक्लेयर को कॉल करती है ताकि उसे दिखा सके कि वो उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। नताली सिंक्लेयर से बात कर ही रही होती है कि रिचर्ड नताली के क्लोज आ जाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे नताली डिस्टर्ब हो जाती है और फोन कट करके रिचर्ड के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद दोनों वॉक पर जाते हैं, लेकिन नताली बहुत शांत होती है, इसलिए रिचर्ड उसे सबको यहीं खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन नताली अफेयर आगे बढ़ाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम सिंक्लेयर को देखते हैं जो खराब डिशवॉशर को लेकर परेशान था। तभी सिंक्लेयर के दिमाग में नताली का ख्याल आता है और वो उसी होटल में कॉल करता है जिसके बारे में नताली ने बताया था कि वो उसी होटल में रहेगी। लेकिन यहाँ से सिंक्लेयर को पता चलता है कि नताली यहाँ पर रुकी ही नहीं है। ये जानने के बाद सिंक्लेयर को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो ऑपरेटर से नंबर लेकर वहाँ के सारे होटल्स में नताली की पूछताछ करता है, लेकिन नताली की कोई खबर नहीं मिलती। सिंक्लेयर यहाँ पे समझ जाता है कि नताली ने इसे धोखा दिया है, लेकिन वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए शॉपिंग करने, सब्जी वगैरह खरीदने चला जाता है। लेकिन अब भी उसका ध्यान नताली पर ही था। सिंक्लेयर खुद को समझाता है कि नताली के धोखा देने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। सिंक्लेयर रीजन जानने के लिए नताली का सामान चेक करने लगता है। इधर रिचर्ड नताली से जिद करता है कि वो उसके साथ ही रहे, लेकिन नताली उसे समझाती है कि हमारे बीच लव वाला कोई सीन नहीं है, हम बस कुछ समय के लिए ही एक दूसरे के साथ हैं। साथ ही नताली रिचर्ड को गर्लफ्रेंड ढूंढने की सलाह भी देती है और कहती है कि जब तक तुम गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ लेते हम नहीं मिलेंगे। इस तरह 2 हफ्तों का समय खत्म हो जाता है और नताली अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति के साथ अच्छी वाइफ की तरह रहने लगती है। सिंक्लेयर भी नताली से कुछ कहता नहीं है। रिचर्ड जब ऑफिस आता है तो जेसिका कॉलिन की तरफ से उसे बार बार छुट्टी लेने पर डांटती है, लेकिन रिचर्ड जेसिका को ही गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर जेसिका साफ इनकार कर देती है। इसके बाद रिचर्ड एक लड़की से मिलता है और नताली को कॉल कर मिलने के लिए कहता है, क्योंकि शर्त के मुताबिक उसने लड़की ढूंढ ली थी। पास में ही बैठा सिंक्लेयर भी नताली की सारी बातें सुनता है और कॉल कट करने के बाद नताली सिंक्लेयर को बताती है कि रिचर्ड ने लड़की देखी है। हालांकि कहीं ना कहीं नताली इस बात से खुश नहीं थी। अगले दिन हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड पॉला को मसाज दे रहा था और साथ ही अपने प्यार का इजहार भी करता है। वहीं हम सिंक्लेयर को देखते हैं जो कि नताली के वॉइस मैसेजेस सुन रहा था। कुछ देर के बाद नताली रिचर्ड से मिलने होटल आ जाती है और दोनों लॉबी में बैठे होते हैं। रिचर्ड नताली के करीब आना चाहता था, लेकिन नताली गर्लफ्रेंड की बात से गुस्सा थी, इसलिए वो रिचर्ड को पास नहीं आने देती। रिचर्ड नताली से कहता है कि हम समर सीजन तक मिल सकते हैं, लेकिन नताली अब मिलने से मना कर देती है और रिचर्ड को काफी बातें सुनाती है, जिस पर रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर नताली नॉर्मल हो जाती है और उसके क्लोज आने लगती है और उसे समझाती है कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए दूर रहेंगे, और फिर से रिचर्ड के सामने एक शर्त रख देती है जिसमें रिचर्ड को अपने बीमार बॉस कॉलिन से मिलने जाना था। रिचर्ड भी फूल वगैरह लेकर कॉलिन से मिलने चला जाता है। हालांकि कॉलिन जानता था कि रिचर्ड जरूर किसी के कहने पर यहाँ पे आया है। इसके बाद कॉलिन रिचर्ड को लेकर एक क्लाइंट से मिलने जाता है और अपने लॉस के बारे में बताता है, और फिर दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक क्लाइंट से मिलते हैं। रिचर्ड ने शर्त पूरी कर दी थी, इसलिए रिचर्ड नताली के घर उसे बताने के लिए आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात नताली से ना होकर सिंक्लेयर से होती है। सिंक्लेयर रिचर्ड के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है और उसे अपने साथ नाव में बैठाकर दूर ले जाता है और यहाँ कुछ टॉन्ट वाली बातें करने लगता है, जिससे रिचर्ड थोड़ा घबरा जाता है। ये देखकर सिंक्लेयर एक जगह नाव रोकता है और दोनों कुछ खाना वगैरह खाते हैं। इसी बीच सिंक्लेयर रिचर्ड को नताली के अफेयर के बारे में बताता है, जिस पर रिचर्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता, बल्कि सिंक्लेयर रिचर्ड से अफेयर वाले लड़के के बारे में पूछता है। सिंक्लेयर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसमें मैं उस लड़के के बारे में जल्दी पता लगा लूंगा, और फिर दोनों वापस घर आ जाते हैं। नताली रिचर्ड को बताती है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इस बात से दोनों काफी परेशान होते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहां रिचर्ड नताली से रिक्वेस्ट करता है कि वो ना जाए, लेकिन नताली सिंक्लेयर के साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। ये देखकर रिचर्ड रोने लगता है, जिस पर नताली उसे समझाती है, और तभी यहाँ सिंक्लेयर आ जाता है। नताली दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। सिंक्लेयर की वजह से नताली रिचर्ड को छोड़ देती है, लेकिन रिचर्ड इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर बेहोश हो जाता है।
तभी नताली यहाँ पर आकर रिचर्ड को घर ले जाती है और आखिरी बार पार्टी में आने के लिए कहती है। और रिचर्ड पार्टी में जब जाता है तो नताली इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसलिए गुस्से में रिचर्ड नताली को एक दूर जगह पर ले जाता है और उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है। उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाकर उसके बाल पकड़कर जमीन पर लेटा देता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रक को आता देख रिचर्ड नताली को बचा लेता है और दोनों शांत होकर पार्टी में लौट आते हैं। इसके बाद सिंक्लेयर नताली के घाव पर मरहम लगाता है और ये सब रिचर्ड भी देख रहा होता है। दोनों के बीच नताली को लेकर थोड़ी बहस होती है क्योंकि सिंक्लेयर ने जो बाहर जाने का प्लान बनाया था उससे सिंक्लेयर को पता चल गया था कि नताली का अफेयर रिचर्ड के साथ है, क्योंकि रिचर्ड बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन सिंक्लेयर फिर भी शांत हो जाता है क्योंकि वो नताली को खोना नहीं चाहता था और ये दोनों सिंक्लेयर को सॉरी बोलते हैं। आखिर में हम तीनों को एक साथ वॉक पर जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।